नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव लैब एल्गोरिदम्स। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले तो हमें पता हो कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल ब्लू स्टेन्ड होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक या फिर रेड स्टेन देते हैं। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव हैं पर्पल ब्लू वाले, इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं बेसिलाई, एक होते हैं कोकाई और एक होते हैं ब्रांचिंग फिलामेंट्स। अब जो बेसिलाई होते हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं, ये जैसे आपको दिख रहा है। और जो उसके बाद ये हमारे पास राउंडेड होते हैं और ये ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं। अब बेसिलाई को फर्दर क्लासीफाई करेंगे एरोबिक और एनारोबिक में। इसके एरोबिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बैक्टीरियाज हैं वो आते हैं लिस्टेरिया और बेसिलस, और एक और है कोराइनोबैक्टीरियम। एनारोबिक में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्लोस्ट्रीडियम। उसके अलावा क्यूटी बैक्टीरियम भी आता है। फिर हमारे पास जो ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं इसमें भी आते हैं 2 एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में आता है नोकार्डिया और एनारोबिक में आता है एक्टिनोमाइसिस। जो नोकार्डिया है ये वीक एसिड फास्ट है और ये जो है मतलब कमज़ोर दिल कार्डिया वीक, और ये जो एक्टिनोमाइसिस है ये हमारे पास नॉट एसिड फास्ट है। फिर हमारे पास आता है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जो कोकाई होते हैं हमारे पास जो राउंडेड हैं ये आगे फर्दर क्लास, इसमें इसका निमोनिक है एस। इसमें सिर्फ 2 आते हैं, स्टेफाइलोकोकस आता है और स्ट्रेप्टोकोकस आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से डिफ्रेंशिएट करना है। उसके लिए हमारे पास होता है कैटालेस टेस्ट। जो कैटालेस टेस्ट होता है ये जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं इनमें ये पॉजिटिव होता है और स्ट्रेप्टोकोकस में ये नेगेटिव होता है। कैटालेस टेस्ट में होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो H2O2 है वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन गैस की बबलिंग होती है। तो अगर तो हमारे पास राउंडेड है और पर्पल है तो ये तो हमें पता लग जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। लेकिन अब वो स्टेफाइलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है उसके लिए हम कैटालेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर तो कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव है तो स्टेफाइलोकोकस है, अगर तो नेगेटिव है तो स्ट्रेप्टोकोकस है। दूसरी बात, मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर तो क्लस्टर्स ऐसे करके गुच्छे बने हुए हैं तो वो स्टेफाइलोकोकस है। अगर हमारे पास सिर्फ ऐसे करके पेयर है या कोई एक चेन है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस है। अब हमने स्टेफाइलोकोकस को आगे उसकी टाइप्स 3 टाइप्स होती हैं, स्टेफ ऑरियस होता है, एपिडर्माइडस होता है और सेप्रोफिटिकस होता है। अब हमने उनको आपस में क्लासीफाई करना है। अगर तो वो कोएगुलेज पॉजिटिव टाइप है, कोएगुलेज पॉजिटिव है तो कोएगुलेज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी। कोएगुलेज पॉजिटिव है तो वो स्टेफ ऑरियस है, और अगर कोएगुलेज नेगेटिव है तो वो हमारे पास या तो सेप्रोफिटिकस होगी या एपिडर्माइडस होगी। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है नोवोबायोसिन। अगर तो नोवोबायोसिन एक ड्रग है, अगर तो वो नोवोबायोसिन सेंसिटिव है तो एपिडर्माइडस है। हमें पता है स्किन एपिडर्मिस सेंसिटिव होती है तो वो नोवोबायोसिन, तो वो एपिडर्माइडस है। और अगर तो